जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर वार्षिकांक 2023। इसमें देखिए 1 जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2022 तक का टोटल 1 साल का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड रहेगा। 1 ईयर करंट अफेयर, ठीक है। और बिल्कुल ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, डेट वाइज स्टार्ट करेंगे इसको। और इसमें आईपीएल से संबंधित आईफा अवार्ड, केंद्रीय बजट जो है, आर्थिक समीक्षा हो गया, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, सूचकांक, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ सैन्य अभ्यास जो कि 2022-23 में हुआ रहेगा, डेट वाइज हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ सम्मेलन समारोह हो गया, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार घटनाक्रम रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर इस पीडी का बुक का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 जून से स्टार्ट करेंगे और जून का, उसके बाद मई का देखेंगे, फिर ऐसे करके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हुए चलेंगे। तो देखिए 1 जून 2023 को किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। नेक्स्ट देखिए, सूचना अनुसार किस देश में नया आईआईटी खुलेगा? नया आईआईटी जो खुलेगा ये तंजानिया में खुलेगा। साथ ही साथ वेद कुमारी घई का निधन हो गया, वह एक संस्कृत विद्वान थी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है? ये है महाराष्ट्र। इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। और किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तेलंगाना। साथ ही साथ देखिए 2 जून को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने हैं चमन लाल। और नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए एनआईओएस के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है मेघालय। तो मेघालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है चाइना। इसके अलावा देखिए, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण जो कि उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार किस देश के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है? ये है महाराष्ट्र का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ देखिए, आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जाती है यूएई में। इसके अलावा देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा किया है? तमिलनाडु। किसने एओए की कार्यभार संभाला है? राजेश कुमार आनंद। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? इसका राइट आंसर मेघालय। पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्चिंग लॉन्च की है, इसका राइट आंसर रेजर पे। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ स्पोर्ट अटैक आयोजित किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और देखिए, भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना जो कि गुजरात करेगी। साथ ही साथ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? सिंगापुर में संपन्न हुई। देखिए, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो कि विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। साथ ही साथ देखिए, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने कार्यभार को संभाला है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है 5 जून का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं पर उद्घाटन किया गया? 4 परियोजनाओं का, जो कि असम में किया गया है। आरबीआई ने 2.2 करोड़ रुपये का जुर्माना इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया है। रेंगलर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना को बनाया है। साथ ही साथ देखिए, नेक्स्ट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। अभिनव साव और गौतम भनोट ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, लेवेंडर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। लेवेंडर महोत्सव जो कि जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। और किस देश के फुटबॉलर जिनका नाम है ज्वाल्टन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया, जो कि स्वीडन के थे? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला मंडोस। देखिए, हाल में पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, जो कि इसका विमोचन किए हैं के गोपाल कृष्ण।
कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया? असम में। और किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सूरीनाम। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी हैं निर्मला लक्ष्मण। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। IQ एयर के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पे है लाहौर। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति को दर्ज किया है? बांग्लादेश। पंप पनबिजली आयोजन की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? शांतनु गुप्ता ने। और नेक्स्ट देखिए 9 जून का है, कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान को शुरू करेगा? हरियाणा। भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता एस जयशंकर करेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा को शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? 6.3% रहने का अनुमान है। अब देखते हैं नेक्स्ट में 11 जून 2023 को सूचना के अनुसार बिमस्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी कोलकाता करेगा। कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? जर्मनी करेगा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना की शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है जनार्दन प्रसाद को। गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह एक एंकर थी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ? अभय के द्वारा। DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो कि उड़ीसा में किया गया। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत बना है। किस देश ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक जो कि आयोजित हुई है नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जो कि मनोज सिन्हा ने किया है। किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण का मेजबानी किया है? मालदीव ने। देखिए CSI रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर आया है तेलंगाना। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो कि जारी किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? IIT मद्रास। भारत और फ्रांस किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? UAE ने। कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्रिटेन करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली गोलमेज सम्मेलन की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट योजना शुरुआत किया है? कर्नाटक में। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया गया है? भारत के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। भारत और कौन सा देश 2023 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? सर्बिया। देखिए 15 जून 2023 की सूचना के अनुसार कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रसिया करेगा। किस बैंक ने IM अडयार इजमी अभ्यास का शुरू किया है? फेडरल बैंक ने। किसने 2023 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पुलेंट जीता है? मैग्नसन कार्सन ने। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन में पुरुष एकल खिताब जीता है? फैन जेडाक ने। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16 जून का, दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी होगा इजराइल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा में प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोला गया है चाइना में। किस राज्य सरकार ने 2017 से 21 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं? उत्तर प्रदेश। किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2023 जीता है? ऑस्ट्रेलिया। 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक जो कि वाराणसी में संपन्न हुआ। एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रश्मिका मंदाना को। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथे सबसे बड़ा निदेशक बनकर उभरा है? UAE। कर्ण काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? SpaceX। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत। GEM किस राज्य में
जिला स्तरीय क्रेता विक्रेता कार्यशाला आयोजित हुई है? उत्तर प्रदेश। किसने 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट देखिए, किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को। किस राज्य सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट देखिए, किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? उरुग्वे ने जीता है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? हरियाणा। 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है एमआरएफ। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हार्निंग डे घोषित किया है? मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। एडबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? बांग्लादेश में। भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? चेन्नई में। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं 21 जून का, अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दिया है? चाइना। इसके अलावा देखिए 21 जून को है, किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। 21 जून का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली ट्राई ट्रेन जो कि शुरू हुई है राजस्थान में। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया है उड़ीसा में। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ पे अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? इसका राइट आंसर है नागालैंड में। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ट्विटर पर 2.5 फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 2.5 करोड़ फॉलोअर योगी आदित्यनाथ बने हैं। कहाँ पे फूड ट्रक पॉलिसी का सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? दिल्ली को। इसके अलावा देखिए, किसने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? भारत ले रहा है। इंडियन सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, आयोजित हुआ है। NHPC के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं उत्तम लाल। वहीं पर G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो कि पुणे में संपन्न हुआ है। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बना है? मध्य प्रदेश। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है ढाका में। मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है दिल्ली में। किस संस्था ने विज्ञान विदूषी कार्यक्रम लॉन्च किया है? TIFR। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर बनी है अर्चना अत्राम। देखिए 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक खत्म करेगा। इसके अलावा देखिए, कहाँ पर 1 दिवसीय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? उज्जैन में। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया तेलंगाना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है? उत्तर प्रदेश। पहली पंचायत रैंकिंग जारी किया है जम्मू कश्मीर ने। किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। किसने गैबन की कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाया है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा देखिए G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान G20 सम्मेलन जो कि भोपाल में संपन्न हुआ है। जेन मैरियट किस देश के पहली दूत के रूप में नियुक्त हुई हैं या नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 26 जून 2023 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जून 2023 को नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सुधांशु पंतु को। RSL क्रिस्टोफर ब्लांड पुरस्कार 2023 जीते हैं पैटरसन जोसेफ। नेक्स्ट देखिए, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है गोपी चंद। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस शेयर शुरू किया है भारत। कहाँ पर हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? अमेरिका में, कैपिटल हिल में। वहीं पर देखिए, किस देश को 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दिया गया है? अमेरिका ने। और
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम नौसेना ने शुरू किया है। अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखा है सतीश चंद्रा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? चाइना के पास है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? अमेरिका। किसने स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा में कार्यक्रम शुरू किया है? गूगल। एक्सिस बैंक द्वारा किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NS स्वामीनाथन। एक मिशन में 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है चाइना। कहाँ पर पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन हुआ है? दुबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ पर आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता किया है? बेंगलुरु में। फिजिकल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा को अपनाने वाला देश का पहला शीर्ष राज्य बना है राजस्थान। रियल इस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? धर्मशाला। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ है। किसकी पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट का विमोचन किया है? अश्विंदर R सिंह। विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है बांग्लादेश में। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को शुरू किया है उत्तराखंड। इसके रनर्स देखिए। और किसने मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ओम बिड़ला। और सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी पुणे करेगा। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक को पारित किया है? 1 जुलाई 2023 का है जापान। तो देखिए 1 जुलाई तक का करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट किए हैं और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मई के बाद, क्योंकि जून का हम लोग देखें 1 जुलाई का देखे हैं, उसके बाद मई का डिस्कस करेंगे, मई के बाद अप्रैल का, इससे करते हुए हम लोग देखेंगे टोटल अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर 1 साल का, और 1 बाय 1 करके देखेंगे पूरे, बहुत ही अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा। तो देखते हैं इसको 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में संपन्न हुआ है। और 1 मई को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो कि अंजी खड्ड कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर में। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु रहा है। डिंग लिरेन किस देश के मके पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? चाइना। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की 6वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है, ITC बना है। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है, ओडिशा में। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार को संभाला है। किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? मीरा सियाल को। किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? मारिया स्टेपानोवा। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 रहा है भारत का स्थान। किसे किंग चार्ल्स III मानव MBE से सम्मानित किया गया? डॉक्टर MN नंद कुमार को। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? उड़ीसा में। फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जेल में बंद किस देश को 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लुका ब्रेसल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। SSC मेंस प्रीमियम कब जीता है? नेपाल ने। किस राज्य सरकार के द्वारा महिला कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया? उत्तराखंड। और USC IRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? भारत। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया है? कर्नाटक। ODF प्लस रैंकिंग में किसने अपना पहला स्थान हासिल किया है? वायनाड। किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किसने अपना पहला इतालवी सीरी A खिताब जीता है? नेपाल। किस देश ने अपना खुद का ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया है? रसिया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? जापान।
किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? बोत्सवाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है असम में। कहाँ पे हिंसा भड़काने के लिए केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? मणिपुर में। कोद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? उड़ीसा में। 7 मई को मनाया जाता है बीआरओ का स्थापना दिवस। भारत के स्टार जेवलिन एथलीट जो कि नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है 7 मई को भारतीय सेना ने कहाँ पे बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यमन के द्वारा। कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ में। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चाइना। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश में। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज किया गया? राजस्थान में। आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है न्यूयॉर्क बना है। ऑपरेशन मर्यादा जो कि विशेष पुलिस अभियान है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? मेघालय में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। एशियन शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुआ है इंडोनेशिया में। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? उत्तराखंड में। अप्रैल 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? फकर जमान और नारुमोल चायवई को। सितवे बंदरगाह का संचालन म्यांमार में शुरू हुआ है। फिंच रेटिंग ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6%। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में संपन्न हुआ। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किया है? जर्मनी। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने। और किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मुक्त किया गया? श्रीलंका। भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका में किया गया है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह मास्टर कार्ड जगह लिया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए 11 मई को देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी मद्रास। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान का शुरुआत किया है? शारजाह। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ को। और राजीव लोथरा का निधन हो गया। वे एक वकील थे। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है। और कहाँ पे 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है? लेह में। 13 मई को बनाया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। गुरु गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है जयंत बिश्रू नार्लिकर को। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? कोच्चि बंदरगाह को। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? यशस्वी जायसवाल, मात्र 13 गेंद में। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना। ग्रांट ब्रैडमैन किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? पाकिस्तान के। किसी महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत का नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं राशिद खान। भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने हैं बोपल्ला प्रणीत। 15 मई 2023 को देखा जाए तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना है भोपाल। सीबीआई का नया निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का शुभारंभ हुआ?
ये हुआ है इंडोनेशिया के साथ, भारत और इंडोनेशिया के साथ। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दिया है? अफगानिस्तान में। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं पासांग दाबा शेरपा। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर देखा जाए 15 मई 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब बार्सिलोना ने जीता है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखा जाए, देखिए 16 मई का करंट अफेयर देखते हैं। 16 मई को किस राज्य ने 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जो कि जीता है? हरियाणा ने जीता है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देखिए वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? नीदरलैंड बना है। और सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचा है उत्तर प्रदेश। और कहाँ पे उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में मिली है। और अभी हाल में ही लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं HPCL कहाँ पे 500 करोड़ रुपए की लागत से एथलॉन प्लांट को स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव ने किया था। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AK जैन। इसके अलावा देखिए G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? श्रीनगर में। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग दक्षिण एशियाई महिलाएं जो कि कौन बनी है? प्रतिभा भुल्लर बनी है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक जीता है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? फ्रांस का। देखिए अभी हाल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजुम मौदगिल को। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। और देखिए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान को तैनात किया? भारत। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है मोंटाना। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैंच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड। और किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली का है। और किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित करने के लिए साहस पहल की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना। स्पेसएक्स ने दूसरी पीढ़ी में कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22 है। और किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा रखा है? जापान। और सागन परिक्रमा का 5वां चरण जो कि महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? रायगढ़। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? जेद्दा में। और सूचना के अनुसार 37वां राष्ट्रीय खेल में किस पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? गतका को शामिल किया है। और दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता? भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। और एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं शुभगम गिल बने हैं। इसके अलावा देखिए 22 मई का है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप अपने नाम रखा है? जो कि चाइना ने जीता है। और किस देश में 2025 को सबसे विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? नेपाल। और किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? डेनियल मेदवेदेव। और किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ? इटली में। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? 22 मई 2023 को फिजी। अल मोहर हिंद 2023 नौसेना अभ्यास जो कि सऊदी अरब के साथ और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। और BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास का। T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। और सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा? 2025 तक। जेवलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है?
उड़ीसा इसका राइट आंसर है। कहाँ पे हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑस्ट्रेलिया का। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेयाना बरगानी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। यूडी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? कर्नाटक के। टॉप 50 मोस्ट इनोवेशन फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? टाटा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। हाल में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। और किसने अपनी कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है टेफून का परीक्षण किया है? टर्की इसका राइट आंसर है। कौन से राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? ई गवर्नेंस घोषित किया गया है केरल को। देखिए 26 मई का है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। किसने पीएमजेडवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय सम्मत वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? राजस्थान। अराकू काफी को जैविक प्रमाण जो मिला है आंध्र प्रदेश। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे शुरू हुई? जेनेवा में। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-3 नूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। COP28 अध्यक्ष का सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी हाल में खबरों में रहा है। व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? रसिया में स्थित है। और 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में शुरू हुई? दिल्ली देहरादून में। सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा है। यह किस देश में स्थित है? या किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मिस्र में। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता? HS प्रणय। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? VD सावरकर के नाम पर। IIFA अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन जीता है। और देखिए पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक जो कि संपन्न हुई है टिहरी में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश बना है आइसलैंड बना है। 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदकर मोजे को। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है यशस्वी जायसवाल। और 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। और किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और किसे हैमर स्काल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाल राम बिश्नोई को। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है बोला टिनुबू। और कावा महिला चैलेंज का खिताब जीता है भारत। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? अंग सुमाली रस्तोगी को। देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुआ है मध्य प्रदेश में। SBI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान है? 7.1%। और 31 मई 2023 को किस थीम के साथ तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। 31 मई 2023 को रेसेप तय्यिप अर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? टर्की के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के किस बाहरी देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा किया है? यस बैंक ने। और देखिए 1 जून 2023 को सूचना के अनुसार किस देश में नया IIT खुलेगा? तंजानिया। वेद कुमारी दही का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक संस्कृत विद्वान थे। और किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र। कावा महिला
चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अभी अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS या कमजोर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं कोटा का अधिसूचित किया? कर्नाटका ने। और टाटा पावर ने किसे MD और CEO नियुक्त किया गया? प्रवीण सिन्हा को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? हरियाणा में। दुनिया का तीसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। नासा के मनु टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया अमित क्षत्रिय को। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? ताजिकिस्तान। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो कि सिलीगुड़ी में हुई है। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, हाल में ही बना है। और तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश अभी शीर्ष में रहा है? USA शीर्ष पे रहा है। यूरोपियन यूनियन में किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारियों की सूची से हटा दिया गया? पाकिस्तान को। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ है। भारत और कौन सा देश व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? मलेशिया। और किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रो क्विटोवा। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन जो कि जीता है अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स। इसके देखिए नौसेना के नए उपप्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? उज्बेकिस्तान। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं खलील अहमद। RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं नीरज निगम। वहीं पर भारतीय राज्यों में 11वें स्थान के नाम 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा किया है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश। और फ्रांस ने बस्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा नेक्स्ट देखा जाए तो 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने फिजिकल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6.6%। TB मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत बना है। किसने लुआचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा। किस राज्य की प्रथम विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला? जम्मू कश्मीर। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है सुधा शिव कुमार। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तेलंगाना। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? भारत खरीदेगा हेलफायर मिसाइल और MK-54। किस देश ने बड़े निवेशक को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? बहरीन। ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मर्चा चावल को GI टैग मिला है, बिहार का मर्चा चावल है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किरण नादर को। मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित 5 खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है। 5 खिलाड़ी भारतीय 5 खिलाड़ी होंगे जिसमें सचिन तेंदुलकर भी हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत। देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का पुरस्कार मिला है यूक्रेन के। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश। ICC T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला जो है किम कॉटन है। वुड कार्विंग को GI टैग मिला है जो कि वुड कार्विंग है लद्दाख का वुड कार्विंग। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला डॉक्टर नित्या अब्राहम को। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो कि घोषित किया गया है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को। किस राज्य के नागरिक दुबराज चावल को GI टैग मिला? छत्तीसगढ़ का है नगरी दुबराज चावल। और नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 4 साल का। फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे है? अर्जेंटीना है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि की शुरुआत किया है? राजस्थान ने।
अंडर-17 वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है, पेरू को हटा दिया गया है पुरुषों के अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से। देखिए भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल में गुजरात में किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया शाहरुख खान को। कवच बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो कि अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ है। अरबपतियों के शीर्ष में अगर देखा जाए तो बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि फोर्स के द्वारा जारी सूचियों के शीर्ष पे हैं। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया? बांग्लादेश में। लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, यह है उत्तर प्रदेश का। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान मुंबई में आयोजित किया है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है रसिया। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? चाइना में। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित हुई है केरला में। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे थे संगीतकार थे। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया सब्बी सुब्रह्मण्यम को। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है, असम में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर को जारी किया, सिक्किम का है। और किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। सूचना के अनुसार देखा जाए तो किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफाल भाग लिया है? फ्रांस। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है? महाराजगंज। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? मनोज सिन्हा। आर्लियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल खिताब प्रियांशु राजावत ने जीता है। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है CR राव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में। और फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है तिब्बत को। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया है? हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पे तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? युगांडा में। अब देखते हैं 11 अप्रैल का ही है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT ने UADI के साथ साझेदारी किया, IIT बॉम्बे। और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्निल जो कि शीर्ष पे रहा है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है नीलेश सांबरे। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन जो कि एशिया और ओशिनियाई इवेंट का टाइटल जीता है डी गुकेश। IPL में सबसे ज़्यादा 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हर्षल पटेल। सबसे तेज भारत की सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रखा गया रैपिडिक्स। क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल अल सल्वाडोर ने शुरुआत किया है। कौन सा राज्य सरकार या कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया है? यह मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया? तमिलनाडु। IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 5.9%। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी करेगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व जो कि घोषित किया है पेरियार टाइगर रिजर्व। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश। किसे अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 12 अप्रैल को मनाया जाएगा सेबी के द्वारा। एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है गरुड़ एरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है वेनेजुएला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा बेंगलुरु में। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति रखने वाला मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल जो कि कोलकाता में शुरू हुआ है।
मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? साकिब अल हसन और हेनरिक एसिमिक। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है चाइना। सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश में। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सी इस पर अमेरिका रहा है? मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया? एसबीआई ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 को शीर्ष रहा है आंध्र प्रदेश। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है कुमार मंगलम बिरला। बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? शाहरुख खान को शामिल किया गया। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का पहला देश बना है घाना बना है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरुआत किया है? उत्तराखंड। भारत, जापान और फ्रांस ने आर्थिक मदद के लिए मंच को साझा किया है श्रीलंका की मदद के लिए भारत, जापान, फ्रांस। भारत में सबसे अधिक अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य के मेहती समुदाय ने चिरा ओवा चंद्र नव वर्ष मनाया गया? मणिपुर में। किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? नई दिल्ली में। और आईआईटी के नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने वाले पीएसयू के साथ साथ जारी किया गया आईआईटी कानपुर। यूएनसीटीडी के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया गया? 6%। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश के 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है? नेपाल में। फोनपे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने $1 बिलियन का निवेश प्राप्त किया है? $100 मिलियन का। टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? टर्की बना है। रेटजार नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क में। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। थाऊ उत्सव मनाया गया गोपालगंज बिहार में। डीआरडीओ के द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट की मेजबानी मेघालय करेगा। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल बना है। इसके अलावा 17 अप्रैल को देखा जाए तो 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है अमेरिका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं केशव रबाडा। और देखा जाए नेक्स्ट में आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं वेंकटेश अय्यर। और भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है बांग्लादेश में। यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया नीली बेंतापुड़ी को। एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है मुंबई में। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निध्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा नार्को टेस्ट स्टेट बना है सीरिया बना है। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी लखनऊ और हरदोई में। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार बजट अपनाया गया है? केरल में। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? राज सुब्रमण्यम को। कर्नाटक बैंक ने अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है शेखर राव को। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उत्साह पटनायक को। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है एंजेला मार्केल को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। इसरो किस देश के टेलीस्कोप 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर। कम्बंग अंगूर को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया? महाराष्ट्र। प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनम वांगचुक। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हरमनप्रीत कौर। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? कर्नाटक। डिजिटल लेनदेन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है?
बेंगलुरु। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारंभों से संन्यास लेने की घोषणा किया, जो कि इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, 20 अप्रैल 2023 को फेंगुम 3rd उपग्रह लॉन्च किया गया चाइना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी ओडिशा करेगा। ऑपरेशन अर्थ जो है, ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा को लॉन्च किया है केन्या। भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप है, सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ पे अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित किया है? मुंबई में किया है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया गया है शिलांग में। इसके अलावा सलोखा योजना लागू किया गया महाराष्ट्र में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है? फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक हुआ। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई स्पेसएक्स। नेक्स्ट देखिए, किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है एनिचोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, जो कि ग्रीस के बहुपक्षीय अभ्यास में। स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है ऋषभ पंत को बनाया है। अज्ञात समूह का DNA डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य बना है या हिमाचल प्रदेश बना है। किस राज्य सरकार ने खेलों संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना को लॉन्च किया है? कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए $50 करोड़ जुटाएगा? SBI। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है शबकत मलिक को। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? नेपाल के हैं। किस देश की विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 को पारित किया है? तमिलनाडु। चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी। जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है नेपाल में। सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? संदीप सिंह को। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में नामित हुए हैं A माधव राव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? उड़ीसा। US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है राधा अयंगर प्लम को। 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान को लॉन्च किया है UAE। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? मध्य प्रदेश। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बाम्बोदेवरा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं KL राहुल। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया है शांतनु राय को। लगभग 500 भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। फंसे हुए उनको सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान। बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर के नाम पर। 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है मैक्सिको। मनामुदराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है। मनामुदराई जो कि तमिलनाडु का मिट्टी का बर्तन है मनामुदराई। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा में। भारत का पहला गांव घोषित किया गया है माड़ा गांव उत्तराखंड का, जो कि यह उत्तराखंड में है। IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है IIT गुवाहाटी। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है एलेसेंड्रा कोराव को। DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है राजेश कुमार सिंह। न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बने उदय तंबर। SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित
शाखा का उद्घाटन किया मुंबई में। शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? सचिन तेंदुलकर। 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में। T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम। कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट देखिए, 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अनंत माहेश्वरी। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे है? अमेरिका। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? IIT कानपुर। किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? UK। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना टीम का हिस्सा बनी है? फ्रांस के। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है WMO के द्वारा। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है दलाई लामा को। ChatGPT जो कि इसका प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जीता है ओडिशा FC बेंगलुरु OFC को हराकर। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा भारत ने किस देश के साथ किया है? UK के साथ। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया है। जापान की स्वास्थ्य मंत्रालय ने। देखिए, किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड। किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी देने की घोषणा किया गया है? अमेरिका के किस राज्य में? पेंसिल्वेनिया के। यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं अभिलाष टॉल। देखिए, हुडको पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए। साइंस 20 एजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है लक्षद्वीप में। 1 मार्च को 2023 को पश्चिमी नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। और किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली के प्रधानमंत्री, उनका नाम था जियो मेलोनी। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री जो कि जापान के अभ्यास में भाग लिया? और भारत का कौन सा पहला राज्य है जो कि पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक का स्थापित करेगा? उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो कि भोपाल में आयोजित हुआ। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। नासा के क्रेग 6 मिशन को लॉन्च किया है JAXA। और किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? उड़ीसा राज्य। वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उनका नाम है वियतनाम। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुई है। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? उनका नाम है D कुकेश। 4 मार्च 2023 को किस देश के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को मनाया जाता है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव को शुरुआत जो कि कहाँ पे शुरू किया? IIT रोपड़। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक राज्य में। और देखिए 2022 में किस देश में? 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलन बियास्की की 10 साल की सजा सुनाई गई है। उनको सुनाई गई है बेलारूस में, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में, और उनको 10 साल की सजा सुनाई है बेलारूस में। 5
मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज किया? मध्य प्रदेश में। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वां शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 5 मार्च को है हाल में ही रिपोर्ट आई है, फरवरी माह में बेरोजगारी दर जो कि 7.45 बढ़कर हो गई है। और 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप उड़ीसा राज्य में मिला है। इसके अलावा देखिए, हेकानी जखलू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? नागालैंड की हैं। और किस राज्य में एडोनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? फ्रांस इसका राइट आंसर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पे है, भारत का स्थान 108वां है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। 54 साल बाद किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? इसका राइट आंसर है लीबिया। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? RBI। और किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? उत्तराखंड। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में दिल्ली हवाई अड्डा घोषित हुआ है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो कि गोवा में शुरुआत हुआ। किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ? IIT मद्रास। सेवलान इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर। भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? AS दुबे। ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन जीता है। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोरिस प्रिम्पिएटस खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया की है। IAF यूनिट की कमांड संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी। और देखिए, सल्लोतुआनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश में टोटल एनर्जी के साथ MAU पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है फ्रांस। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, 8 मार्च को शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और कतर के हैं। एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का शुभारंभ जो कि हुआ है कुआलालंपुर में। भूमचू उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सिक्किम में संपन्न हुआ है। और हाल में ही किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? जो कि कोलंबिया में दिया गया है। प्रित्जगर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार 2023 के विजेता जो रहे हैं सर डेविड चिपरफील्ड रहे हैं। अट्टुकुल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है केरल में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोंडा में। 5 दिवसीय जो कि येसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। किस कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रयम को नियुक्त किया गया है। 10 मार्च 2023 को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है, 54वां स्थापना दिवस। और 10 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं रामचंद्र पंडोल को। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बना है अफगानिस्तान। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? जो कि तेलंगाना के हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO बनाया गया है B गोप कुमार को। ऑर्गेनाइज लिकोसिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बना है गीता राणा बनी है। 10 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? जो कि मलेशिया के हैं। और हाल में ही कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है।
भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किए हैं? 6 हाल। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन में भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत किया है? मुंबई, जो कि मुंबई से मदुरई के लिए है। और किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र ट्रोपेक्स 2023 का अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जिसका नाम है माइस्वेमिया सिलोनिका किस राज्य में देखा गया है? केरल राज्य में देखा गया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा दिया गया है? 10% का इनको रिजर्वेशन मिलेगा। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? जो कि कर्नाटक में दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर उद्घाटन किया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 13 मार्च 2023 के सूचना के अनुसार किस देश को माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया के। 13 मार्च 2023 के सूचना अनुसार टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में खोला गया है, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और हाल में रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। देखिए किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड। G20 का फूल उत्सव मनाया गया है नई दिल्ली में। सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। सूचना अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की सबसे पहले महिला लोको पायलट का नाम रखा गया है सुरेखा यादव, और जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हैं। और इसके अलावा देखिए किसी फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत बन गया है सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर खरीदने वाला, ठीक है। और विश्व मुक्केबाज जो कि महिला चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 2023 को रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता जो कि है? बिहार का। इसके अलावा देखिए संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल में ही संपन्न हुआ है जोधपुर में। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित अगर कोई देश है तो है चाड। भारत का स्थान इसमें 8वां नंबर पे है। हाल में रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 9.9% बढ़ गई है। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इससे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला देश का पहला बना है डेनमार्क बना है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी। किस दिवस के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है? अमेरिका, ठीक है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जयपुर में। एरिक गॉर्सेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? भारत। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने % ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? OpenAI। 17 मार्च 2023 को स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। इसके अलावा देखिए 17 मार्च है जो कि SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो कि लखनऊ में संपन्न हुई है। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश बना है पोलैंड। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर आया है? भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा किया है? राजस्थान। महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज। देखिए 18 मई 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 13वां स्थान रहा है। भारतीय रेलवे के कब से कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रसिया। इसके बाद देखिए सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। पाक जलमरुमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास को। भारत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में, जो कि पहला पार्क होगा तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन, जो कि बांग्लादेश में उद्घाटन हुआ है मैत्री पाइपलाइन का भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा देखिए सी ड्रैगन अभ्यास सी ड्रैगन, जो कि इसमें भाग लेने वाले भारतीय नौसेना P-81 का विमान कहाँ पे पहुँचा है? यूएसए में पहुँचा है। इसके अलावा देखिए किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है? जो कि है श्रीलंका का। ठीक है। देखिए ICF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है? झारखंड में। संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बॉम्बे जयश्री को। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है वाराणसी को। इसके अलावा देखिए किस देश के पूर्व क्रिकेटर ने टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और देखिए 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? उनका नाम है पद्म लक्ष्मी। देखिए हाल में वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स को 2023 में जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है। वहीं पर अपना प्यारा देश भारत का स्थान 126वां मतलब 126वां स्थान है। किस देश चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश और कॉक्स बाजरा के पेकुआ में। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक, जो कि उदयपुर में संपन्न हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं रणवीर सिंह। कहाँ पे? हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया रायबरेली। किस राज्य, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस के रूप में। स्वास्थ्य और अधिकार विधेयक दिवस पारित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? जो कि बुरुंडी में है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा है? IIT बॉम्बे। सरबजोत सिंह ने ICF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया MT वासुदेवन नायर को। घोड़ों का त्यौहार, जिसको बोलते हैं घोड़ो यात्रा, कहाँ मनाया गया? नेपाल में। सरकार ने कहाँ पे स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दिया है? लातूर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? असम। देखिए हाल में 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में नवनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चाइना शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। और ChatGPT के प्रतिद्वंदी, जिनका नाम है फाल्कन LLM, को कहाँ पे लॉन्च किया गया? अबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने % आबादी पेयजल सुरक्षित नहीं है? जहाँ पेयजल सुरक्षित नहीं है या सुरक्षित पेयजल नहीं है, जो कि 26% है। इसके अलावा देखा जाए असम के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन को प्रशिक्षण किया है? उत्तर कोरिया है। इसके अलावा नेक्स्ट है एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत को। एबेल पुरस्कार, जो कि दिया गया है लुइस कैफरेली को दिया गया है। तंजे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। तंजे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्क, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, मिस्र बना है। 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति को जारी किया है? तमिलनाडु। 26 मार्च 2023 को खबरों में रहा है सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? UAE में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोस्फीयर हेरिटेज साइट घोषित किया है? उड़ीसा में। किस देश ने NHPC लिमिटेड ने सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दिया है? इसका राइट आंसर है नेपाल। 26 मार्च 2023 को NGT ने
रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है केरल। और किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सलीमा टेटे को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जो कि 36 है? आईसीसी विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर जो कि कांस्य पदक जीते हैं। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक जो कि गांधी नगर में संपन्न हुई है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो कि जीता है आलिया मीर। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डिल्मा रूसेफ को NDB का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि ब्राजील के हैं। इसके अलावा देखिए, हजमा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। किसने बेंगलुरु में भगवा वासवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुरक्षा को स्थगित करने की घोषणा किया है? जो कि इजराइल के हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। हाल में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों की एक जातीय समूह है? जो कि अमेरिका का है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2023 में ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया है। किसी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया अजय सिंह को। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की जारी किया है? यस बैंक। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किया है? तंजानिया। किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? असम है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब बना है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में UAE शीर्ष पर रहा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक जो कि गांधीनगर में संपन्न हुआ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है चाइना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन लेखनाथ छेत्री ने किया है, जो कि दार्जिलिंग के लेखक हैं। हाल में देखिए, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। इसके अलावा 30 मार्च का है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 31 मार्च 2023 को शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? UAE को। और BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसी अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर बार लाइव को। 31 मार्च को देखिए, भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि बना है सयांतन दास, जो कि कोलकाता के हैं। तो ये मार्च का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर को। तो देखिए, 1 फरवरी 2023 को किस संस्था का अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया गया? भारतीय तटरक्षक बल। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक जो पुस्तक है मेघना देसाई ने लिखा है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा? UAE ने। और किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। और देखिए, GDP ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है 2023 में? 22-23 में 6.5%। और प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ पे ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? कुवैत में जीता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया है। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? इजराइल में। मैनुहला रोको बोटो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? इक्वेटोरियल गिनी। मार्गन स्टैनली ने किसे भारत के कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में M सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम को शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र से। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किया है? मुंबई। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ पे आयोजित हुआ? देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार
इथेनॉल उत्पादन के डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा उत्तर प्रदेश। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? अमेरिका में। किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया है? गोवा। और किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 को जीता है? केरल। और देखिए 3 फरवरी 2023 को जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर है कांस्य पदक जीता है। इसके देखिए 3 जनवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? कांगो। और भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में बनाई जाएगी। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत किया? सिक्किम। और देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं मध्य प्रदेश। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम। और इसके अलावा देखिए याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया? लद्दाख। इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर मध्य प्रदेश में जगदीशपुर किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ और ऐप जिसका एम्स और किस आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। सूरजकुंड मेला हमेशा फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। काला घोड़ा कला महोत्सव जो कि मुंबई में शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? आईएसए का पूर्ण सदस्य बना है ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू किया है? इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास। किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिंकी केज। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया? गोवा। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा किया है? तेलंगाना। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है इंदौर, मध्य प्रदेश का बना है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? अप्सरा अय्यर चुनी गई है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई को। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 37वां शहर मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना है भारत बना है। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और देखिए नेक्स्ट में नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड राखी कपूर जीता है। और इसके अलावा देखिए म्यांमार और किस देश के परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रसिया। और किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? टीसीएस को शामिल किया गया है। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है? कामरान अकमल जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। और किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप में जो कि कहाँ पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2023 का। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो कि खोला गया है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? सलमान रुश्दी। विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है नताशा पेरियानायगम को। यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना है मोबीक्विक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। और किसे लगातार 6ठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक जो कि अहमदाबाद में शुरू हुआ। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं।
टर्की और रसिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया है। भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन में अदिति अशोक ने जीता है 2023 का खिताब में। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल्स के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? उनका नाम है पीके रोजी। अब देखते हैं 10 फरवरी को ही, हालांकि देखिए इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्कैन करने में थोड़ा सा दिक्कत आई है, तो हालांकि मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान जर्मनी रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ है। नासा के मुख्य अर्थशास्त्री अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो अकाबा थे। और G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? मेटा ने माइटी के साथ। किस देश के विश्व कप स्क्वाइंग पदक विजेता, इनका नाम है एलेना कुछ नाम है ऐसा, तो उनका निधन हो गया, इटली के रहने वाली है। राजा राम मोहन राय 2023 का पुरस्कार दिया गया है ABK प्रसाद को। 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ एयर इंडिया ने डील किया है। 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं R अश्विन। और किस देश के मुख्य मेढक की घोषणा नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत किया है? राजस्थान। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? उत्तराखंड। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है? इटली। हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस। किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा किया? इंग्लैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। भारत का स्थान 136वां रहा है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है एंजेला मर्केल। दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में किया गया। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर्स का खिताब किसने जीता है? तरुणदीप राय। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अप्पा साहब धर्माधिकारी। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित टर्की के लिए कितने डॉलर की सहायता की घोषणा किया है? 1.78। और किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGov पुरस्कार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है मिस्र है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा रहा है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? दिल्ली। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई है मुंबई में। इसके अलावा 14 फरवरी 2023 को WPL में 2.5 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि हैं रयाना बरबानी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता में। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मोल्डोवा। कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे। एयर इंडिया ने किस देश को एयरबस से 250 विमान हासिल करने का समझौता किया है? फ्रांस। पहला फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी लद्दाख राज्य ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? हरियाणा। और 15 फरवरी 2023 को कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? इक्वेटोरियल गिनी। 15 फरवरी 2023 को G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यसमूह की बैठक जो कि बेंगलुरु में आयोजित की गई। किस राज्य सरकार ने अपने बजट को 18.3% शिक्षा के लिए किया है? बिहार। सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दिया है लद्दाख। इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत का पहला गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया? राजस्थान में। किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीता है? अक्षरदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना है मुंबई। किसे केरल के कक्का टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन।
किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारत। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका राइट आंसर है फिजी। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता दिया है? चिली। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया? गुजरात। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभियान धर्म गार्जियन शुरू हुआ? जापान। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? नील मोहन बने हैं। इसके अलावा देखते हैं 17 फरवरी का ही है, देखिए 17 फरवरी का ही है। नेक्स्ट में देखिए 17 फरवरी को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया चेतन शर्मा ने। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? BPRD। एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया। एम्स ऋषिकेश ने OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? जापान शीर्ष पर रहा है। कहाँ भारत पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ? पंजाब में। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा दिया? कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं MV सुचिंद्र कुमार। और किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? स्पेन। और हाल में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 2024 में भारत के GDP में कितने % की दर बढ़ेगी? 6.2% की। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां रहा है। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना को शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। UIDAI के आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए AI चैटबॉट को लॉन्च किया है आधार मित्र। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है HDFC बैंक। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? कोल्लम, जो कि केरल में है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। लाइफ इंश्योरेंस ने कौन से लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस। साहेबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कतर के। अब भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास जिसको बोलते हैं डेस्टलिक शुरू हुआ है उत्तराखंड में। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बने बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी को? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है रुचिरा कंबोज को। होंगसोंग 15 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल प्रशिक्षण का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो कि आयोजित हुआ है जयपुर में। 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र बंगाल को 9 विकेट से हराकर। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? नागालैंड। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं आयुष्मान खुराना को। इसके अलावा देखते हैं 22 फरवरी 2023 को 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजित हुई है जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे बना है? हरियाणा में। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस फिल्म को चुना गया है? फिल्म द ईयर RRR को। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? छत्तीसगढ़। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? भारत। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम है मुकाब की घोषणा किया है? सऊदी अरब। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी करेगा। और देखिए सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी किया है? ऑस्ट्रेलिया। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? टाटा समूह ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार दिया गया V मधुसूदन नायर को। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बनेगा एडिडास।
भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव रघुवंशी को। भारत का पहला एग्री चैटबॉट जिसका नाम है अम्मा कृसाई लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना है सिएटल। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया है जेपी नड्डा। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान को हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है अफसा खां को। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया? सेशेल्स। किसने यूक्रेन और रशिया के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामणराव देशमुख स्टेशन बना है। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्ण। 28 फरवरी 2023 को 13वां सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर। इसके अलावा देखिए 28 फरवरी को ही दिखाया तो बायोसिया समिट 2023 का 20वां संस्करण जो कि हैदराबाद में हुआ है। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बनी हैं शबनीम इस्माइल जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? प्रमोद भगत। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी। पश्चिमी नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जो कि जीता है अनुपमा उपाध्याय। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली के हैं जिनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी। इसके लिए देखा जा ये तो 2 मार्च का था, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और से अच्छे से। वेलकम टू बैटल। देखिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आज से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। हम लोग टोटल जनवरी 2023 से लेकर जुलाई तक का टोटल करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं देर न करते हुए, वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। स्पीडी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। पहला देखिए, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया बना है। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर जिनका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से भी हाल में ही जुड़े हैं? अल नसर से जुड़े हैं, अल नसर। इसके अलावा भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट है, भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? इसको बताना है। इसका राइट आंसर है गुजरात में किया गया है। 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहाँ पर कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, 3 जनवरी 2023 को चुनाव गायत्री ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन किया है? बिहार। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का नागपुर में कियो ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना को शुरू किया? 2030। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती मनाई गई सावित्री बाई फुले। देखिए 4 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। गान नगाई उत्सव मनाया गया मणिपुर में। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने परसेंटेज पहुंच गई है? 8.3% पहुंच गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर असम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर में। सूचना में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज जो कि हरियाणा में दर्ज किया गया। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल। किस राज्य में वॉल ऑफ द पीस म्यूरल बना है जो कि राज्य में बना है? केरल राज्य में बना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी मंथ का ही करंट अफेयर 5 जनवरी का है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल देगा? जो कि उड़ीसा राज्य।
और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभियान को पश्चिम बंगाल ने चलाया है। अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जो कि जल पर आधारित है, वाटर पर आधारित है, भोपाल में किया गया है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय केरल में खोला गया। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है मणिपुर में। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया? बंधन बैंक। भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्राणेश एम। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार। बेली सस्पेंशन ब्रिज का प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? केविन मैककार्थी। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन वर्किंग ग्रुप बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल बनाया? ओडकुझल पुरस्कार किसने जीता है? अंबिका सुदन मंडक। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार दिया गया जालना तथा नागपुर को। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? वाराणसी कैंट। किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया DY चंद्रचूड़ को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बना है? महाराष्ट्र में। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? अमेरिका इसका राइट आंसर है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? MS राजमौली। आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जनवरी को मनाया गया दिवस। जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है उड़ीसा में। 10 जनवरी 2023 को पतंग राव कदम पुरस्कार मिला अदार पूनावाला को। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं 10 जनवरी को किस क्रिकेटर जिनका नाम था ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। नासा के जो मुख्य प्रौद्योगिकी किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया को। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो को मिला है हैरी ब्रुक और एशले गार्डनर को। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल राज्य बना है केरल बना है। DRDO ने कहाँ पे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया? उसका नाम है उड़ीसा में सफल परीक्षण किया। देखिए फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है 2023। शॉर्टलिस्ट की द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया, हालांकि मिला नहीं इसको। देखिए 11 जनवरी 2023 को रिपोर्ट आई है 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू किया गया में। जैसे देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल में जारी किया गया है जिसमें जापान का पासपोर्ट सबसे नंबर 1 बना हुआ है और वहीं पर भारत का पासपोर्ट 85 नंबर पे बना हुआ है। और किस के रूप में मनाया गया? 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है थिरू एस नदेशन को। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक पेटेंट कंपनी जिसका नाम है मेटा ने किसे भारत में व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है विकास पुरोहित। किस राज्य सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा ने। इसके अलावा देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? ये है केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है, इसका नाम है अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस। बाजरा उत्सव मनाया गया गांधीनगर में और कॉग्निजेंट ने CEO के रूप में नियुक्त किया है रवि कुमार S को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % एथनॉल मिलाने की घोषणा किया है? 20%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहाँ दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा
छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में किया जाएगा। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है फलक मुमताज। इसके अलावा देखिए यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है सुल्तान अल जबेर, यूएई के हैं, उनको चुना गया है। इसके अलावा देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण WEF ने प्रकाशित किया है। इसके अलावा देखिए बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है सुरभि जखमोला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 14 जनवरी का ही है। अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है विदिशा। 15वें हॉकी वैश्विक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? कटक में। इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा हुआ युगांडा में। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। इसके अलावा देखिए गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जिंदल स्टील ने जीता है। और किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का योजना बनाया है? कंपनी का नाम है टाटा पावर। किसने वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? इसका राइट आंसर है MIT। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है? इसका राइट आंसर है उषा रेड्डी। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट देखिए टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर पावर प्लांट जो कि मुंबई में स्थापित किया रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए समारोह है जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु में शुरू हुआ है, 16 जनवरी 2023 को हुआ था। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली को। 75वां सेना दिवस समारोह जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुआ। विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन 16 जनवरी इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। इसके अलावा देखिए ऑक्सकॉम की रिपोर्ट के अनुसार 1% अमीरों के पास देश की कुल
अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। इसके 30 जनवरी का है। फिच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया वीके पांडियन। खेल इंडियन यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निकहत जरीन को। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और रेलवे के नए महाप्रबंधक नियुक्त हुए हैं नरेश लालवानी। अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी हैं मिशेल यो, जो कि मलेशिया के हैं। हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने अपना पहला पुरस्कार जीता? उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? मुरली विजय। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित हुआ है यूके। G20 की पहली बैठक संपन्न हुई पौंडीचेरी में। 47वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय तटरक्षक बल। अब देखते हैं